गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। रात को पास्ता खा के मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे लूज़ मोशन वॉमिटिंग बंद नहीं हो रहे हैं, ऐसे बुखार सा फील हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं नहाई हूँ, उठी हूँ। बेचारे भावेश ने सारी डस्टिंग करी है क्योंकि सरिता गाँव चली गई है, जिसको वो लगा के गई वो खाली बर्तन सफाई करती है। तो बस अब डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ मैं, देखती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं। मतलब इतनी पहले भी मेरे को लूज़ मोशन कई बार लगे हैं पर इतनी वीकनेस नहीं आई है। आज तो पता हिला ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा। खाने की चीज़ों में से ना स्मेल आ रही है, क्योंकि खाना खा रहा है ना मेरे सामने, तो मेरे को उसमें भी स्मेल आ रही है। मतलब अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो जाती हूँ डॉक्टर के, देखती हूँ क्या बताते हैं डॉक्टर। तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन है तो अब मेरे को एंटीबायोटिक चढ़ेगी। अब मेरी नस नहीं मिलती है, तो यहाँ की जो बड़ी वाली सिस्टर है वो मेरी नस ढूंढ करके वो लगाएंगी ड्रिप। अरे ये बताओ, शाम तक तुम्हें ऐसा क्या काम करना है? कितना इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा? घर के काम तो है 4 या 5 बजे तक जाएगी, 5 मिनट और सुना दो। वो भी एक लेडी है, तो घर के कितने काम होते हैं जान को। तो चढ़वाओ मत, अभी बात कर लेते हैं। 10 दिन दवाई और फालतू बात। ये क्या हो गया आपको? एक हफ्ते हो गए घर पे। ये क्या हो गया आपको? कैसे चलाया? मैं यही सोच रही, मैंने कहा पहले हाथ जलाओ, मैं देख रहा था उंगलियां वो रखी इसके मैं वही सोच रही पहले क्यों नहीं था ये। हमारे कपड़े ही सूख रहे हैं अंदर बाहर अंदर। तुम लोग ये यूनिफॉर्म बार बार चेंज हो जाती है, पिछली बार चेंज थी। कल तो नहीं है ना ये, बस आज और शाम को मेरी बेचारी बेटी को काम करना पड़ेगा। मनोज जी कह रहे हैं दिशा कुछ नहीं करती है, उसको कुकिंग आती नहीं है। मनोज जी करेगी कहाँ से? चक्कर क्या है, वर्किंग है बच्चे, अब उनको ये थोड़ा बोलिए काम करो। और इनका भी बना दो तो दीदी पैराशूट लगा दी मैंने उसमें दवा जैसे वो टेस्ट दिखती है ना। ये मेरा सारा खून पी जाएगी, लगाओ फटाफट। मुश्किल से बनाया क्या हो गया ना, नहीं सीरियस क्या बात, ऊपर से गिर गया वहाँ की बात बोली इसकी बार ऊपर से क्या, ऊपर से गिर गया, ये नीचे से गिर गया ऊपर से। अरे ये वो मारोगे क्या? अरे बाबा रे, सही है, दर्द नहीं होगा। ये तो पता कितनी बार जान निकाल देता है ये। उधर नस ब्लॉक होती है तब करता है। शाम को भी चढ़ने तो अभी चढ़ा दो दोनों, हिल जाएगा फिर ये आप दर्द करोगे। डॉक्टर को बोलते कि अभी चढ़ा दो मेरे को दोनों, शाम वाले भी और सुबह वाले भी। इसमें लिखा वैसे 2 टाइम नहीं है, एक ही टाइम है। एक ही टाइम है ना? लिखा नहीं है उसमें। सही है, एक ही टाइम है। इसमें बहुत थोड़ा सा ये मैं भी दिखा नहीं रही हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ ना, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है ना। नहीं हुआ, बच गई तू तेरी शक्ल डालने से। तो फ्रेंड्स चढ़ गई मुझे ड्रिप, दवाई चढ़नी है, ग्लूकोज चढ़नी है, ये सब मारेंगे मेरे को चढ़ा चढ़ा। चढ़ चुकी है, अभी चढ़ रही है दूसरी मेरे को, और इसके बाद 2 बड़ी वाली चलेंगी ग्लूकोज की। तो ये 4 टोटल में मेरे को चढ़ेंगी, और बस भगवान करे शाम को ना चढ़े, बस अब चढ़ के काम खत्म हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हिल जाती है, फिर दोबारा से वो करते हैं, मेरी नस मिलती ही नहीं है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सेकंड बॉटल चढ़ रही है मेरे को, बस ये ख़त्म होने वाली है, फिर मैं जाऊँगी घर। ये देखिए फटाफट से चढ़ रही है, चढ़ने वाली है। शाम को मुझे दोबारा एंटीबायोटिक चढ़ाने के लिए, ग्लूकोज मेरे अब चढ़ चुकी है और नहीं चढ़ेगी, बस एंटीबायोटिक चढ़ेगी, तो दोबारा से आ जाएंगे चढ़वाने के लिए शाम को।
फ्रेंड चढ़ गई है ड्रिप। तो फ्रेंड थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरी जो बांके बिहारी जी की वीडियो उसके लिए, तो मैंने उसी का रिप्लाई करने के लिए फ़ोन किया है। देखिए बिना रुपयों के कुछ नहीं होता। मैंने रुपए नहीं दिए मंदिर में, क्योंकि मैं किसी के साथ गई थी, तन्नू के साथ गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका जो था देने का करने का उसका था, वो हर साल जाती है, तो मैं उसके साथ गई थी, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। और दूसरी बात यह है कि देखो बिना पैसों के वहाँ कुछ नहीं होता, आप लोगों को पता ही है ये बात। तो ये बात मैंने पहले ही बोली है कि मंदिर में हर जगह पैसे लगते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। तो अब उसके कैसे क्या कॉन्टैक्ट्स हैं वो देखो वही जाने। मेरे को तो उसने बोला था कि आंटी आप मेरे साथ वृंदावन चलना। देखो मेरी इच्छा थी वृंदावन के दर्शन करने की, मैं सिर्फ वृंदावन के दर्शन करने के हिसाब से गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है 1-1.5 साल हो गया मेरे को, मैं जा नहीं रही हूँ कमर की वजह से, मतलब परिक्रमा पे भी और वृंदावन भी। तो मैं इसी ख्वाहिश लेकर के मैं दर्शन के लिए गई थी। तो फ्रेंड्स एक कमेंट है, वो भी मैं ज़रा इसको रिप्लाई करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड ये है कमेंट, राखी आंटी आप तो बोल रहे थे कि आप पैसे देकर माला प्रसाद नहीं लेते, पर आज तो आपने चरण पूजन भी पैसे देकर ही किया है। तो देखिए बेटा, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, हमें उसने कॉल करा था, तन्नू ने, उसने हमें पंडित जी ने बुलाया था, हमारी बात हुई थी। पंडित जी ने मेरे हाथ में चरण पादुका, अभी ये भी देखिए कि अगर मेरे को मेरे हाथ में पंडित चरण पादुका दे रहे हैं तो मैं क्या मना कर दूं? पर मैंने कोई पे नहीं करा उस चीज़ के लिए। उन्होंने मेरे हाथ में चरण पादुका दी, उन्होंने बोला कि भी ऐसे करो, इत्र करो, उन्होंने मुझे माला, मैंने ये बोला है कि मैं कभी ये नहीं सोचती कि लाइन में लग करके कि मैं 51 या मतलब 100 रुपये या 500 रुपये देती हूँ दूँ, उसके बाद पंडित जी मेरे को माला वगैरह दें। अगर बिहारी जी की मर्जी है, वो मुझे खुद से दिलवा रहे हैं बिना पैसे दिए, तो कौन मना करेगा? आप बताओ, आप मना करोगे? अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ और वो मेरे हाथ में दे रहे हैं कि भी चरण पादुका सेवा करनी है आपने, और मतलब ऐसे इत्र लगाओ, उन्होंने वो इत्र जो वो फोआ जो था जिससे हमने वो कर लगाया था इत्र, वो हमें ही दे दिया प्रसाद के लिए। तो आप बताओ कौन मना करेगा? मैंने उसके लिए कुछ पे नहीं करा है, बस मैं साथ गई थी तन्नू के, और अच्छी बात है उसके भाग से मेरे भी दर्शन हो गए। मैं तो थैंकफुल हूँ उसके लिए कि मतलब मैं अपने हाथों से चरण सेवा कर सकी। तो मैंने खुद से कोई पैसे नहीं दिए हैं, और यार ऐसा मौका मिलेगा तो शायद मैं भी कभी दे दूं पैसे कि चलो मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, उनकी पादुका का चरण जो है वो छूने का मौका मिल रहा है। पर मैं आपको ये बता रही थी कि जो पंडित होते हैं वो बिना पैसों के कोई काम नहीं करते। हर जगह मंदिरों में पूजा की जगहों पे पैसे लगते हैं, तो मैं स्पेशली 51 रुपये या 501 रुपये या 100 रुपये दे करके मैं नहीं सोचती। मेरे मन की इच्छा ये रहती है कि बिहारी जी या कोई भी भगवान जब वो उछाल के माला मेरे पास देंगे ना, मुझे उस माला की बहुत तसल्ली होती है। मैं सच बता रही हूँ, उस माला की मुझे बहुत तसल्ली होती है। जैसे कि मुझे सालासर में मिली, तो जो वो माला की मेरी खुशी थी ना उस टाइम, आई डोंट नो कि वो शूट हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना रोई हूँ वो माला मिलने के बाद, मतलब खुशी के आंसू थे मेरे कि। और अगर देखो आगे से अगर कोई माला दे रहा है तो मैं ऐसे मना नहीं कर सकती प्रसाद की माला। ऐसे मेरे को, मेरा सौभाग्य है कि बांके बिहारी जी मेरे हाथ में पकड़वा रहे हैं, तो भैया मैंने पकड़ ली। लेकिन मैंने ये बोला कि मैं, आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि जो माला क्या आप भीड़ में खड़े हो, दूर खड़े हो, दर्शन कर रहे हो, आपकी झोली फैली हुई है, आपकी आंखों में आंसू, आप भगवान की तरफ देख रहे हो, उस टाइम जो माला उछल के आती है ना, और आप यकीन मानोगे यही बात मैंने पंडित जी को भी बोली जिन्होंने ये पूजा पाठ कराया था। मैं देखो पंडित जी मैं हर बार आती थी और दूर से दर्शन करके चलाती थी, तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। मुझे ऐसा नहीं था कभी भी, मैंने कहा मैंने आज तक मंदिर में 1 सिंगल रुपया नहीं दिया है। मैंने उन पंडित जी को ये बात बोली कि मैं आती थी, दूर से दर्शन करती थी और चली जाती थी। मैंने कहा मैंने कभी भी कोई पैसा नहीं दिया दर्शन के लिए, और बांके बिहारी जी मुझे बहुत अच्छे से दर्शन देते थे। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो तन्नू मुझे ले आई तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि अगर देखो कहीं से आपको मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा? साफ सी बात है, कोई नहीं छोड़ेगा। और अगर ये अभी हम जैसे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं पे किया है वहाँ पे। जैसे ना जब मैंने माला के लिए बोला था, आप लोगों को वो सुनना चाहिए था कि मैंने बोला क्या था। प्रॉपर तरीके से अगर सुनते तो आपको ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। कोई बात नहीं, अगर आपने कमेंट किया तो अच्छी बात है। मैंने भी आपको रिप्लाई दिया कि अगर आपको आगे से मिल रही है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मैंने पे करके माला नहीं लिया है, मैंने पे करके कुछ नहीं लिया है। मैं तन्नू के साथ थी, मैं वहाँ खड़ी हुई थी अंदर। पंडित जी ने अपनी मर्जी से मेरे हाथ में चरण पादुका पकड़ाई, पंडित जी ने अपनी मर्जी से मुझे माला दी, पंडित जी ने अपने हाथों से मेरे को पटका पहनाया। जो भी करा वो अपनी मर्जी से किया। तो मैं तो कहती हूँ शायद तन्नू के भाग से ही मैं तर गई कि मुझे उनकी चरण पादुका की सेवा करने का मौका मिला। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ये। तो हो सकता है कि आपको मेरा रिप्लाई जो है वो मिल गया होगा। सहूलियत करके गई हूँ, कटोरा निकाल के गई हूँ, कुकर निकाल के गई हूँ कि मेरी लड़की को चज ना लग जाए। मैं नहीं मिली, मैं डॉक्टर को भी बोल रही थी तो कह रहे अच्छा दीक्षा को खाना बनाना नहीं आता।
मैंने कहा थोड़ा बहुत पास्ता पूस्ता तो बना लेती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे कोई बनवाया नहीं मैंने प्रॉपर खाना, तो मैंने कहा खिचड़ी बना दी है वो। धो ले इसको, कुकर में डाल के हल्दी और नमक डाल के पानी डाल के डबल सीटी ले ले, बस कुछ भी नहीं करना होता है। ये हरियाणा वालों की खिचड़ी है, ये इतनी आसान है। ये खिचड़ी में तो घी जीरा हींग सारा छोंका सब लगता था। अब ये हरियाणा में आ गई ना तो मैं भी यही खिचड़ी बना लगी हरियाणा वाली। अब तू भी हरियाणा की पैदाइश है तो तू यही सीख। यूपी साइड की खिचड़ी सीख के क्या करेगी? अगर बाई चांस यूपी साइड में ब्याई गई तब वहां अपनी सास से वो खिचड़ी सीख लियो, जैसे मैंने अपनी सास से खिचड़ी यहाँ सीख ली। चल बेटा ठीक है, ये कुक लेके जाएगी, ठीक है। कई बार कुक भी धोखा दे जाता है। देख सरिता चली गई मुझे छोड़ के। आज तुझे पता है सारी निक्कू ने डस्टिंग, कपड़े धोए हैं, कपड़े सुखाए हैं। निक्कू ने मुझे सल नहीं लगने दी। कौन करता फिर? मैं बीमार थी तो अरे वो नहीं करती, वो खाली बर्तन सफाई कर रही है। आज पता चला है खिचड़ी बनानी कितनी आसान है। तो फ्रेंड्स मेरी बेटी ने खिचड़ी बनाई है। वैसे कुछ करना ही नहीं, प्याज टमाटर वाली भी बनानी है तो पहले प्याज टमाटर को घी में वो कर लो, नमक हल्दी डाल दो और बस। ये नहीं बोलेगा कि आप अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखा रखा, वो काम नहीं सिखा रही है मेरी माँ मेरे को। टाइम पे काम करती है, जब जरूरत होती है नीड होती है। मैंने टाइम पे तुम्हारे लिए चिप्स और वो भी मंगा दिए, बिस्किट। बीमार कर मुझे। हाँ भैया बनिए ना परफेक्ट, देखा? डोंट चैलेंज दीक्षा गोयल। मैं तो अपने बाप की बेटी, बाप भी तो कहता है मैं हर चीज परफेक्ट बनाता हूँ, तू कम ज्यादा बनाती है। खूब तुम लोग मेरे नोट पुटवाओ, खूब ही। बेशक किसने कहा तू अपने फूट कैश ऑन डिलीवरी करा कर लो। मेरे सामने रखे ताला में, लोग कहेंगे सब बीमार है राखी जी, अब आप ये कबाड़े खाओगे। मम्मी ने बोला था कि बिस्किट मंगा दे, घर में बिस्किट नहीं है। बिस्किट बोला है चाय खाने के लिए, तो खाली पेट चाय खाली चाहिए। ये तो ना बात है, पूरा पकवान मंगा दे। अभी देखना, अभी खोल के चिप्स खाएंगी। मम्मी वीडियो बंद कर देती हूँ, खा लो चिप्स। बीमार हूँ मैं। गाइस पहले हमारी इतनी गंदी हैबिट थी, हम चावल खाना रोटी चिप्स सबके साथ चिप्स खाते थे, याद है? तो चूरन क्या काम करेगा? अभी तो नहीं कर रहा वो चूरन काम। चूरन काम कर तो रहा है। लग गई ड्रिप। हमारे में टी टाइम चल रहा है माँ बेटी का। कैसी बनी है चाय पानी वाली? फिर ठीक है, फिर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा कि चाय अच्छी नहीं बनी, आपका स्वाद ही बेकार हुआ। भाई अच्छी नहीं बनाई ना, कह रही थी कि अच्छी नहीं बनी। बहुत अच्छी बनी मम्मी। अभी तूने पी के गाय दिशा अच्छी नहीं बनी। मेरे को ड्रिप चढ़ रही थी, तू सो रही थी, तो अक्ल नहीं है बिल्कुल भी। बेचारा मेरा भाई लगा पड़ा है माँ बाप के आगे पीछे, घूम रही होगी माँ बाप की सेवा में। बेचारा मेरा भाई छोड़ा हुआ तो है मैंने। तेरा भी तो कोई फर्ज होना चाहिए माँ बाप के लिए। खिचड़ी खिलाई, चाय बनाई, बैठी हूँ साथ में सुबह से। और मकान में तू कॉन्ट्री कर रही है और मैं कह रही हूँ मेरा मैं मकान कोई कॉन्ट्री नहीं करूंगी। मेरा मकान। मैं कोई कॉन्ट्री नहीं कर रही क्योंकि मेरा कमरा छोटा करा दिया है। किसी का कमेंट आया है हाँ कि सब स्ट्रगल करके नोट लगा रहे हैं, राखी जी मेरा मकान है तो मेरा ही, मेरा नाम ही होगा। भाई एक बात सुनो, अगर हम एक एक बूंद कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी होगा कि हमारा मकान हो गया। मेजर मेहनत तो बात वो नहीं है। हम लोगों को क्या है, हमारा बोलने की आदत नहीं है। हम यही कहते ना मेरा घर वहाँ पे है, मेरा मकान का नंबर ये है, यही बोलते हैं। मैं भी मेरा ही बोलती हूँ, मेरा घर। तो फिर क्या होगा? मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ मेरा घर। फिर क्या कमेंट आएगा कि राखी जी तो मेहनत कर रही है, दीक्षा ने कह दिया मेरा घर। तो तब कहाँ गई है दीक्षा जी? नहीं गाइस, हम सारे मिलके मेहनत कर रहे हैं। और वैसे तो मेजर तो अम्मा की मेहरबानी से भी चीज हुई है, क्योंकि अम्मा का इसका देन था तो हमने ये बेचा, वरना पापा ये नहीं होता तो भी हम हिम्मत नहीं मार पाते। तो मेन तो अम्मा कर गई। अम्मा ने अपना, पाऊजी ने तो मना कर दिया था, है ना? जब अम्मा ने गाइस ये वाला घर खरीदा तो तब की स्टोरी ये है कि अम्मा ने अपने सारे ज्वेलरी बेची और तब जाके जबरदस्ती ये घर लिया। अम्मा इसके पीछे वाला भी ले रही थी पर बाऊजी ने यही वाले लेने पे कलेश कर दिया था, है ना? ऐसा कुछ हुआ था, बट अम्मा ने जबरदस्ती ये ले लिया था 60 गज, वरना पीछे वाला भी हमारा होता, ये भी हमारा होता और तगड़ा बनता। फिर तो हम क्या ही करते ना, बेच के ही नहीं जाते। ज्यादा कुछ नहीं। बट ठीक है मम्मी, अगर ऐसी ये चीज हुई है तभी हमने हिम्मत मार के अपने वो खरीदी है। अब किसी ने यही तो कहा यार नेगेटिव कमेंट्स छोड़ो, उनको कांग्रेस करो कि उनका घर हुआ है। हाँ सही बात है। अब
वो कोई कह रहा है कि नकुल भी तो मैनेज करेगा। भैया ऐसे तो आशु भी रेंट पे रहता है। हाँ। बोलने वाले ये भी कहेंगे आप लोग रेंट पे क्यों नहीं रहते आशु के साथ में। देखो लाइफ में ना ग्रोथ बहुत जरूरी होती है। हमें लगा कि हाँ अब हम ग्रो कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ाया। जब नकुल को लगेगा तब नकुल भी बढ़ाएगा, जब आशु को लगेगा आशु भी बढ़ाएगा। और वैसे भी सबकी सेम लाइफ पिक्चर कैसे हो सकती बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ लोग सड़क पे भी रहते हैं, रहने वाले ताजमहल में भी रह रहे हैं, लोग महलों में भी रह रहे हैं। हाँ। तो गाइस थिंक पॉजिटिव। हर कोई इंसान सोचता है कि हम एक डग, मैं सीधा छत पे भी नहीं कूदी, अभी तो एक कदम बढ़ाया है मैंने। एक छत पे कदम, कूदती वो तो भी नीचे वाले की वो भी छत बस पे। हमें पता है, हमारे दिल को पता है कैसे बढ़ाया है। हाँ, वो ये कोई नहीं समझता ना ये हाँ। बात, बस नेगेटिव वो भी एक कमेंट्स मजबूरी होते हैं में बस। बढ़ाया है कि हाँ अब कोई ऑप्शन नहीं था, भावेश की शादी होगी, फैमिली बढ़ेगी तो कहाँ रहेंगे। यही होता है फ्रेंड्स, मजबूरियां समझो। नेगेटिव हमने कमेंट- सोचा रेंट पे बढ़ा ले लेते हैं, बट फिर हमने कहा जितना रेंट भरेंगे मेरे को वैसे भी ये लगता है कि कोई भी अगर उतनी बाकी situation है चीजें ना, भर देंगे। अपने ऊपर डाल के सोचो उसको, तब तुम अच्छे से थिंक कर सकते हो उस चीज को। सीधा किसी को ऐसी कोई लेक्चर दे देना बहुत इजी है। पर मम्मी इतने नेगेटिव कमेंट्स आपको इतने इफेक्ट क्यों करते हैं? मेरे को समझ नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं करता। अब नहीं करते मेरे को तो नहीं करते। रिप्लाई बहुत मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में। कि मैं मतलब रिप्लाई दूं लोगों को, इसलिए मैं हाँ, रिप्लाई दे रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जो पूछ रहे हैं मैं उनके रिप्लाई दे रही हूँ कि भी ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है। और किसी ने कहा ये पूरा मकान जी, पूरा मकान कौन सा, मेरे बाप का जो मैं बेच दूंगी, मेरा जो फ्लोर है वही बेचा है मैंने। 2 मकान ऊपर किसी और के हैं, भाभी जी का फ्लोर है, एक मेरा फ्लोर है, तो नेचुरल है कि मैंने सो गाइस हमारा यहाँ पे जड़ समेत नहीं है, सिर्फ फ्लोर्स है। और वहाँ पे भी हमने फ्लोर ही लिया है, वो फ्लोर लेने में भी तो तय हो गई है, तौबा भूल गई है बेसिकली। बहुत मुश्किल से लिया है सिचुएशन को कि हमने इतनी हिम्मत मारी है, पता नहीं कैसे मारी है। के लिए कल को मेरे बच्चे भी थैंक यू करेंगे, मेरे पोता पोती, कि अम्मा ने ये मकान ले लिया था तो आज हम आगे चल अम्मा। रहे हैं। मेरे को अम्मा ही मम्मी कहेंगे। दे विल कॉल यू दादी, दादी अम्मा। वो भी यही कहेंगे जैसे मेरे बच्चे कह रहे हैं कि तब हिम्मत मार के दादी ने ये मकान ले लिया था तो फिर हम आगे ग्रो कर गए, नहीं तो वहीं की वहीं रह जाएंगे। क्या करें। अभी बहुत ज़्यादा गिरा हो रहा है। अभी सेकंड शाम की ट्रिप चढ़वाने जा रही हूँ भावेश के साथ में। बारिश कह रही है, मैं आज ही पढ़ूंगी, रुकूंगी नहीं। और दीक्षा गई हुई है अपने काम के लिए। टांगों में इतनी कमजोरी है, ऐसा लग रहा है चला ही नहीं जा रहा है जैसे। सारे आज कपड़े भावेश ने धोए हैं, बेचारे ने खुद ने सुखाए हैं। बहुत करता है लड़का काम। तो चलिए चल लेते हैं। आगे फ्रेंड्स मेरे को दर्द करेंगे अब ये, इसीलिए मैंने कहा था सुबह हाथ किया, दूसरा भी लगा दो शाम का भी। ये लोगों ने लगाया अभी। ये बड़ी मेहरबानी होगी। डर लगता है मुझे इससे, सच में तुम ये करते हो ना। इतनी जल्दी होता नहीं है, एक रात में होता है, रात भर में हो जाता है वो। अरे फिर भी मैं लेटी थी ना, कुछ पता नहीं होता, एकदम से हाथ हो इतनी जल्दी जाएगा। कोई जमता नहीं है। चलो ग्रेट सक्सेस, बच गई। ये सिस्टम नहीं है। ये इसी में लगना है क्या? और क्या? अरे तो उसमें लगा देना। नहीं लगेगा उसमें, ये इसमें ही लगेगा। तुमने सोच रखा मुझे मारने की? क्या हुआ? देखो आप अच्छी। उसमें दर्द नहीं होता, ये इसमें मारेंगे। ये नहीं हो रहा है दर्द? अभी तो नहीं हो रहा। चलो अच्छा नहीं हो रहा है। ये तो सुबह भी नहीं हुआ था दर्द। वो कह रहे थे जो ठंड का है ना, कल तक ठीक हो जाएंगे, शरीर में कमजोरी है, थोड़े से लग रही है। थोड़ा इस पे चढ़ के देखो चढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये मेरे पे टॉर्चर कर रखा है इन लोगों ने, चढ़ा चढ़ा के एंटीबायोटिक।